खलीफा हारून रशीद तक ये खबरें मुतवातिर पहुंच रही थीं कि उसका रिश्तेदार वहाब बिन अमरो दीवाना हो गया है। उसने दुनिया की शान और शौकत से मुंह मोड़कर खाक नशीनी इख्तियार कर ली है। वो अपनी गुदड़ी में मस्त वीराने में बैठा रूखी सूखी पर गुजारा करता है। मगर हारून रशीद को ये यकीन नहीं आया। उसने सही सूरत हाल जानने के लिए अपने मुकर्रिबों को बुलाया। अरे कुछ वहाब बिन अमरो का हाल कहो, हमने सुना है कि वो दीवाना हो गया है। आली जा, अब तो उसे वहाब कोई भी नहीं कहता, अब तो बच्चा बच्चा उसे बहलूल कहता है। एक अमीर ने इत्तला दी। अच्छा? हारून ने दिलचस्पी से पूछा, ये नया खिताब उसे किसने दिया है? जिल्ले इलाही, वो हंसमुख तो पहले ही था, दीवानगी ने उसे कुछ और भी खुशतबा बना दिया है। अब तो वो बाज औकात मस्खरों की सी हरकतें करने लगता है, लोगों को हंसाता है और खुश करता है, इसलिए सब उसे बहलूल कहने लगे हैं। अमीर ने वजाहत की। हारून ने गौर करते हुए कहा, किसी तबीब को दिखाना है ताकि उसका कुछ इलाज हो। आली जा, उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की है लेकिन वो किसी तरह रजामंद नहीं होता। वजीर ने जवाब दिया, खाता पीता कहाँ से है और दिन भर क्या करता रहता है? हारून रशीद ने इस्तफसार किया। उसके अजीज उसे खाना पहुँचाते तो हैं मगर वो सिर्फ रूखी सूखी पर ही गुजारा करता है। बाज औकात खुद भी मजदूरी कर लेता है। उसने एक खंडर में डेरा जमा रखा है, दिन भर लड़के बालों के साथ दौड़ता फिरता है, कभी कभी खूब मस्खरापन करता है जिससे महज एक पागल नजर आता है। मगर बाज औकात ऐसी पते की बात कह जाता है कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। वजीर ने तफसील से जवाब दिया, हुजूर अगर इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं कि कल उसने क्या किया है? एक दरबारी ने मुअद्दब लहजे में पूछा। इजाजत है, हारून रशीद ने इजाजत दे दी। कल बगदाद के बड़े बाजार में एक फकीर नान बाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था। उसने अनवा व अक़साम के खाने चूल्हों पर चढ़ा रखे थे जिससे भाप निकल रही थी। उन खानों की खुशबू उनकी लज्जत का पता दे रही थी और इर्द गिर्द गुजरने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही थी। बेचारे फकीर का भी दिल ललचाया, लेकिन गरीब की गिरह में माल कहाँ था जो इन खानों की लज्जत खरीद सकता। मगर उसका वहाँ से हटने को दिल भी नहीं चाहता था। खानों की खुशबू उसकी भूख बढ़ा रही थी। बेला आखिर उसने अपने थैले में से सूखी रोटी निकाली और खाने की देग की भाप से उसे नर्म करके खाने लगा जिसमें खाने की खुशबू बसी हुई थी। नान बाई चुपचाप ये तमाशा देखता रहा। जब फकीर की रोटी खत्म हो गई और वो चलने लगा तो नान बाई ने उसका रास्ता रोक लिया। क्यों वो मुस्टंडे, कहाँ भागा जाता है? ला मेरे पैसे निकाल। कौन से पैसे? फकीर ने हक दक होकर पूछा। अच्छा, कौन से पैसे? उसने लफ्ज चबाकर उगले। अभी जो तूने मेरे खाने की भाप के साथ रोटी खाई है वो क्या तेरे बाप की थी? इसकी कीमत कौन चुकाएगा? अजीब इंसान हो तुम। वो भाप तो उड़कर हवा में मिल रही थी। अगर मैंने उसके साथ रोटी खाकर खुद को बहलाने की कोशिश की है तो इसमें तेरा क्या चला गया जिसकी मैं कीमत अदा करूं? फकीर ने परेशान होकर कहा, बस बस अब इधर उधर की बातें मत कर, मैं तेरी जान हरगिज नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना माल वसूल करके रहूंगा। नान बाई ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। फकीर बेचारा परेशान हो गया कि इस हट्टे कट्टे नान बाई से किस तरह जान छुड़ाए। उनकी तकरार बढ़ती जा रही थी कि बहलूल उधर से गुजरा और उनके करीब रुककर उनकी बातें सुनने लगा। फकीर ने बहलूल को अपना हमदर्द समझकर सारी बात उसे बताई तो वो नान बाई से बोला, भाई ये तो बताओ कि क्या इस गरीब ने तुम्हारा खाना खाया है? नहीं, खाना तो नहीं खाया, मगर मेरे खाने की भाप से फायदा तो उठाया है। मैंने इसी की कीमत मांगी है, लेकिन इसकी समझ में ये बात ही नहीं आती। नान बाई ने बताया, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो बिरादर, बिल्कुल दुरुस्त। बहलूल ने सर हिलाया और अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले। वो एक एक करके इन सिक्कों को जमीन पर गिराता जाता और कहता जाता, नान बाई, ये ले पैसों की आवाज पकड़ ले, ये ले अपने खाने की भाप की कीमत, इन सिक्कों की कीमत में वसूल कर ले, ले ले ये सिक्कों की आवाज तेरे खाने की खुशबू की कीमत है, इस आवाज को अपनी गुल्लक में डाल ले। इर्द गिर्द खड़े लोग हंस हंस कर दोहरे हो गए। नान बाई अपनी खिफ्फत मिटाने को बोला, ये पैसे देने का कौन सा तरीका है? बहलूल ने जवाब दिया, अगर तू अपने खाने की भाप और खुशबू बेचेगा तो उसकी कीमत तुझे सिक्कों की आवाज की सूरत में ही अदा की जाएगी। बहुत खूब। खलीफा हारून रशीद महजूज होकर हंसा। वल्लाह ये किसी दीवाने का फैसला तो मालूम नहीं होता, इसमें तो गैर मामूली दानिश छुपी हुई है। लगता है कि उसकी दीवानगी ने उसकी दानिश को कोई जरर नहीं पहुंचाया। आलीजा बजा फरमाते हैं।
बहलूल हरकतें तो पागलों की सी करता है, मगर उसकी बातों में उसकी दानिश बोलती है। अगर इजाजत हो तो मैं भी एक वाक़या हुजूर की समात नजर करूं। एक दूसरे दरबारी ने कहा, इजाजत है। हारून ने इज़्न दिया। अभी चंद दिन पहले ही की बात है कि उसने ना जाने कहां से एक सोने का सिक्का पाया। वो उसके साथ बच्चों की तरह खेल रहा था। कभी वो उसको उंगली पर नचाता, कभी रेत से साफ करता और कभी पहिए की तरह घुमाता। एक नौसरबाज उसका ये खेल देख रहा था। उसने उसे पागल समझकर कहा, तुम्हें इस सिक्के से खेलने में मजा तो नहीं आ रहा होगा। तुम ये सिक्का मुझे दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें 10 सिक्के दूंगा। उसने जेब से सिक्के निकालकर बहलूल को दिखाए। ठीक है, मैं ये सिक्का तुम्हें अभी दे देता हूँ, मगर एक शर्त पर। बहलूल ने कहा, वो क्या? नौसरबाज ने पूछा। पहले तो गधे की तरह ढेंचू ढेंचू की आवाज निकालो। बहलूल ने शर्त रखी। उस धोखेबाज ने सोचा कि इस दीवाने के सामने गधे की आवाज निकालने में क्या हर्ज है, इसलिए वो शुरू हो गया और गधे की तरह रेंकने लगा। बहलूल हंसा। अजब गधे हो भाई तुम, कि तुमने मेरे सोने के सिक्के को फौरन पहचान लिया, और मैं गधा भी नहीं तो भला मैं तुम्हारे तांबे के सिक्के क्यों ना पहचानता। वो नौसरबाज इस कदर शर्मिंदा हुआ कि उसे भागते ही बनी। हारून को भी हंसी आ गई और बोला, शौकी तो खैर उसकी तबीयत में शुरू ही से बहुत है, हमें उसके बारे में कुछ और भी बताओ ताकि हम जान सकें कि उसकी दीवानगी किस मंजिल पर है। जिल्ले सुबहानी, इजाजत हो तो मैं बयान करूं? एक दरबारी ने अदब से पूछा। बयान करो। हारून ने इजाजत दी। अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए कि उसने एक अजीब फैसला किया, और वो भी इस तरह कि काजी को उसके सामने सरे तस्लीम खम करना पड़ा। दरबारी ने कहना शुरू किया कि बहलूल ने राह चलते 2 बच्चों को रोते और फरियाद करते देखा। वो उनके पास रुक गया और उनके सर पर हाथ फेर कर बोला, बच्चों तुम क्यों परेशान हो? बड़ा लड़का बोला, हम फला शख्स के बेटे हैं, हमारा बाप हज को गया था। उसने चलने से पहले 1000 अशरफी काजी के पास बतौर अमानत रखवाई थी और कहा था कि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। अगर मैं सफरे हज से वापस ना आया तो तुम मेरे बच्चों को इसमें से जो तुम्हारे दिल चाहे दे देना, और अगर खुदा मुझे वापस ले आया तो मैं अपनी अमानत तुमसे वापस ले लूंगा। मगर अफसोस कि कज़ा उसकी ताक में थी। रास्ते में ही उसका इंतकाल हो गया। हम यतीम और बेआसरा हो गए। हमने अपने बाप की अमानत काजी से मांगी तो वो कहने लगा कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ जो कौल किया था उसके मुताबिक जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए ये 100 अशरफियां ले जाना चाहो तो ले लो। उसने उन लोगों की गवाही भी पेश कर दी जिनके सामने ये कौल हुआ था। हम लोग बहुत परेशान हैं, यतीमी में हमारा कोई आसरा नहीं। बहलूल ने उनके सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा परेशान ना हो, अपने आंसू पोंछ लो और मेरे साथ चलो, मैं खुद काजी से बात करता हूँ। वो दोनों छोटे लड़के उसके साथ चल पड़े। बहलूल उन्हें लेकर काजी के पास आया और बोला, ऐ काजी, तू इन यतीम बच्चों का हक इन्हें क्यों नहीं देता? अच्छा तो ये चालाक लड़के अब तुम्हें अपना हिमायती बनाकर लाए हैं, हालांकि इनके बाप ने कई लोगों के सामने मुझे ये इख्तियार दिया था कि मैं जो कुछ चाहूँ इन्हें दूं। अब मैं 100 अशरफियां इन्हें देता हूँ तो ये लेने से इनकार करते हैं और मुझे खामखा शहर भर में बदनाम करते फिरते हैं। काजी ने ठाठ से जवाब दिया। बहलूल ने बड़े इत्मीनान से कहा, काजी जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, ये कौल जरूर हुआ है, लेकिन इस कौल से तो ये साबित होता है कि आप जो चाहते हैं वो 900 अशरफियां हैं, और यही इन बच्चों के मरहूम बाप ने कहा था कि जो आपका दिल चाहे वो आप इसके बच्चों को दे दें। तो क़िबला काजी साहब, चूंकि आप 900 अशरफियां चाहते हैं इसलिए ये 900 अशरफियां इन बच्चों को दे दें। काजी तो अंगुश्ते बदंदा बहलूल का मुंह तकता रह गया। हाजरीन ने बहलूल की तायद की और उसे उन यतीम बच्चों का हक देते ही बनी। अच्छा तो इस शहर के काजी को आजिज कर दिया और कहलाता है दीवाना? हारून रशीद ने जोर देकर कहा, आली जाह वो पागलों की सी हरकतें भी करता है, कभी अपने आसा को घोड़ा बनाकर उस पर सवारी करता है, कभी बच्चों के साथ मिलकर मिट्टी से खेलता है, रेत के घरौंदे बनाता है, हाँ नमाज के वक्त मस्जिद में पहुंच जाता है। अभी पिछले जुमे को उसने एक ऐसा शगुफा छोड़ा कि हंस हंस कर नमाजियों के पेट में बल पड़ गए। वजीर ने बताया, बयान करो वो क्या बात है? हारून रशीद ने कहा, गुज़िश्ता जुमे को वो नमाज पढ़ने मस्जिद में आया तो गालिबन चोरी के डर से उसने अपने जूते कपड़े में बांधकर अपनी हवा में छुपा लिए। यहाँ के मुकामी लोग तो बहलूल को जानते हैं। एक ऐसा शख्स जो उसे पहचानता नहीं था, उसने उसे बगल में कोई शय दाबे हुए देखकर कहा, मालूम होता है आपके पास कोई कीमती किताब है जिसे आपने इतनी हिफाजत से रखा हुआ है। बहलूल ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, आपने दुरुस्त अंदाजा लगाया, बहुत कीमती किताब है। उस शख्स ने पूछा कि आप बताना पसंद फरमाएंगे कि ये कौन सी किताब
ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، یہ فلسفے کی کتاب ہے۔ بہلول نے بتایا، فلسفے کی کتاب؟ سبحان اللہ، آپ نے کس کتب فروش سے خریدی؟ جناب یہ میں نے ایک موچی سے خریدی ہے۔ بہلول نے مزے سے جواب دیا۔ جو لوگ اس کی حرکتوں سے واقف تھے انہیں ہنسی ضبط کرنا محال ہو گئی۔ ہارون بھی یہ سن کر خوب مسکرایا۔